हमारे एक पेशे से डॉक्टर हैं और उनके नेतृत्व में आज कुछ नौजवानों ने, रांची के लोगों ने अलग अलग या तो कोई स्टडी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने यूथ की एक टीम ने आज फिर से आजसू में दामन थामा है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नित्य-दिन झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से युवा संगठन से जुड़ना चाहते हैं, संगठन को विचार को लेके जाना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसी का कार्यक्रम है। बहुत धन्यवाद। के खास करके जो कल कुछ हुआ है ईडी के खुलासे में, उस बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ चैट सबमिट किए हैं सीएम के और एक ऑन साइड वे है। देखो, एक कई तरह के आरोप पहले लगे हुए, अब ये दौर आ गया है कि आरोप तो खुलेंगे, उसके पर्दे हटेंगे और जिसको लेकर ये दलीलें दी जा रही थी कि कोई तरह का आरोप नहीं है, झूठा है, जो जनरल होता है, तो दोनों ओर से अपने अपने बातें दलीलें दी जाएंगी। क्योंकि ये न्यायालय का मामला है और एक एजेंसी जिसके ऊपर काम कर रही है एजेंसी अपने आप को, एजेंसी को जो चीज़ें मिली हैं वो उसके बारे में वो बताएंगे और वही चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। रोज़ ये आगे देखिए, क्योंकि जिस रूप से 4 साल के अंदर में जो भय मुक्त व्यवस्था, बिना किसी भय का, बिना किसी डर का और जो व्यवस्था यहाँ चली है, उसका पटाक्षेप तो एक ना एक दिन होना है। आप लाख कह लीजिए, ये बेसिक राजनीति में राज सत्ता में आना, लोगों का जनमत जीतना, ये संभव हो सकता है, ऐसा हुआ है, इसके इतिहास है। लेकिन इनको एक ये भी काम लोग ये भूल जाते हैं कि राजसत्ता में इतनी बड़ी शासन व्यवस्था को चलाने का अपना एक हुनर, एक्सपीरियंस या फिर उतना संकल्प होना चाहिए, तब जाके आप कभी सफल श्रेणी में गिनती आपकी होती है। जिस तरह से चैट में है डीसी का रेट और डीडीसी का रेट और आपके नगर निगम, इस तरह से तो क्या लगता है कि मतलब हमने कहा सबसे गंदी परिस्थिति, अराजकता जिसको एकदम कहेंगे, जो सिस्टम के अंदर में एक शासन और सरकार के बीच में और उसका जो स्वरूप लोगों को देखने का जो एक तरीका था, आप एकदम बिल्कुल भिन्न देखेंगे। शासन सरकार में आने का मकसद ही बिल्कुल अलग है। जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसमें भी धांधली की बातें सामने आ रही, ईडी जांच करेगी उसकी? नहीं, उसके लिए तो दोनों तरफ से ईडी ने भी इसमें जांच में आए हैं और जो अभी कई जो लोग सरकारी तंत्र के लोग नहीं हों, उनके यहाँ से भी लोगों के मार्कशीट मिल रहे हैं। हम लोग ने कहा था कि इसके लिए सरकार ने बड़ा अच्छा था कि खुद से कानून भी बनाया और कानून को तामील नहीं कर पाए, कानून को लागू नहीं कर पाते हैं। कानून बनाना बहुत आसान है, उसको लागू करना या उस पर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि आप जब तक आपको दिल से इस राज्य के प्रति प्रेम नहीं होगा, यहाँ के लोगों के प्रति प्रेम नहीं होगा, आप में वो समर्पण नहीं होगा स्टेट के प्रति, लोगों के प्रति या स्टेट को आगे ले जाने के प्रति, तो हर आपके निर्णय पे गलती होगा। क्या जिन अफसरान के नाम चैट में आए हैं उनको भी नैप करना चाहिए, उनको भी लाना चाहिए जांच के दायरे में? देखो, मैं इस सब का ये नहीं हूँ कि किसको कहाँ लाना नहीं लाना, आप जानते हैं मैं सीधे विषय पर बात करता हूँ। अब ये उनका काम है, एजेंसी का काम है। एजेंसी किस रूप से इसको देख रही है, एजेंसी तय करेगी उसको। सर, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि 125 यूनिट बिजली फ्री देगा, ये जस्ट आई वॉश है। 25 ही मिलेगा, पहले 100 मिलता था, 25 तो आई वॉश कैसे होगा? कुछ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि 125, पहले तो 100 था, अब 125 हो गया है कि हम मुफ्त देंगे। तो ये तो मुफ्त देंगे तो तब ना देंगे जब बिजली रहेंगी। आप गांव में पूछो, गांव में हालात को देखो, खुद गांव से आते हैं। मैं तो यही आग्रह किया कि आप सरायकेला के गांव के हालात को जान लो पहले, कि शाम के समय लोड सेटिंग के नाम पर गांव को अंधेरा क्यों कर दिया जाता है। जब गांव के बच्चों को पढ़ने का या गृहिणी को काम करने का जब समय रहता है, उस समय गांव का बिजली गुल रहती है। किस मामले में? तो लोड सेटिंग का मामला है। तो पहले इस व्यवस्था तो ठीक करो कि आप बिजली दे पाने या आपकी बिजली की क्षमता कितनी है, देन ये सब की घोषणाएं होंगी। थैंक यू। आप